धरती से ऊपर जाने पर तापमान क्यों कम होता है? आंसर दीजिए सर। उत्तर देने से पहले हमें लगता है कि हमें यह जानना चाहिए कि विद्यार्थी ने यह प्रश्न क्यों पूछा। संभवतः विद्यार्थी के मन में यह बात है कि धरातल पर तापमान कम है, कम होना भी चाहिए और हो भी क्यों ना। पूरे पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी है, उससे भी ज़्यादा कुछ, और 29% के आसपास या थोड़ा बहुत अधिक जमीन है। तो बच्चे के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह शीतल ठंडा जगह है, यहाँ पर शीतलता ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ से सूरज का प्रकाश आ रहा है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब धरातल से ऊपर जाएंगे, या इसको ऐसे समझिए कि सूरज की तरफ बढ़ेंगे, तो तापमान बढ़ना चाहिए। खैर, स्केल का अंदाज़ा शायद विद्यार्थी को नहीं है। नज़दीक वैसे जाने पर सूरज के तापमान तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो प्रश्न था कि धरती से ऊपर जाने पर तापमान क्यों कम होता है, इस प्रश्न का उत्तर है कि सूर्य का प्रकाश जो है, प्रकृति उसकी जो है गर्म है। वह जिस भी दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है, वह उसके मार्ग में बाधक जो भी कुछ पड़े, जलवाष्प पड़े या बादल पड़े या कोई उल्का पिंड पड़े या धरातल ही क्यों न पड़े, सूर्य का प्रकाश जहाँ भी कहीं, जिससे भी, जहाँ भी कहीं या जिस पर भी जाकर पड़ेगा, अपनी प्रकृति के अनुसार उसका तापमान बढ़ाएगा। तो धरातल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह धरातल के विभिन्न स्वभाव के अनुसार उसको गर्म करता है। जो घास के क्षेत्र हैं उसे कम गर्म कर पाएगा। जमीन पर जो घास के क्षेत्र हैं, जमीन पर जहाँ भी कहीं रेगिस्तान है, जहाँ भी कहीं कठोर काली मिट्टी का क्षेत्र है, उसे ज़्यादा गर्म करेगा। यह एक सामान्य और स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह यह तो तय हो गया कि धरती से ऊपर जाने पर तापमान क्यों कम होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो धरती को गर्म करता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब गर्मी के समय में आप बिना चप्पल पहने या स्लीपर पहने घर से बाहर निकलते होंगे, जहाँ कहीं सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो जमीन पर, सड़क पर, तो आपके पैर जलते हैं, जबकि उसी समय आपका हाथ भी बाहर होता है धूप में, आपका फेस भी होता है, या जो भी अंग दिख रहे हों, खुले हों, उन्हें जो है जलन होनी चाहिए, जलना चाहिए, लेकिन नहीं जलता, आपका पैर ज़्यादा जलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आपके पास खुद है कि गर्मी के समय में जब घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर, मैदान में, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ रहा है, तो आपका पैर वहाँ जलने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश धरातल पर जहाँ पर पड़ रहा है उसे ज़्यादा गर्म कर रहा है। अच्छा, उसे गर्म कर रहा, तो धरातल जहाँ है, धरातल के सबसे नज़दीक का जो वायुमंडल का हिस्सा है, वह भी धरातल के संपर्क में आने से गर्म होगा। जो थोड़ा ऊपर है वह थोड़ा कम गर्म होगा, थोड़ा जो और ऊपर है वह थोड़ा और कम होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यही दिख गया साफ साफ कि धरती से ऊपर जाने पर तापमान क्यों कम होता है। धरती गर्म हो रही सूर्य के प्रकाश से,
और अपने पास के जो है हवाओं को गर्म कर रही है, तो धरती के पास तापमान ज़्यादा है वायुमंडल का, और ऊपर जा रहे हैं तो तापमान घटता जा रहा है। खैर इस बात की भी एक सीमा है, एक सीमा के बाद जो है चीज़ें बदल जाती हैं। खैर इस बात को भूगोल की भाषा में या ज्ञान विज्ञान की भाषा में कहा जाता है सामान्य ताप पतन। और पृथ्वी के वायुमंडल में, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसमें बहुत सी परतें हैं। अगर देखें तो जमीन के सबसे पास की जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर की जो परत है उसका नाम है ओजोन मंडल, जो कि समताप मंडल में है। फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल। ऊंचाई के साथ ऐसे ही जो है वायु की परतें हैं। इसमें भी देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों तरफ ऊंचाई दिखाई गया है। यहाँ पर धरातल का जो है धरातल हो गया 0 मीटर ऊंचाई सागर तल से, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऊंचाई, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, और ऐसे ही ऊपर जो है जितना भी स्केल लंबा करें आप कर सकते हैं। अब सेम यही बातें इधर भी लिखी है, ऊंचाई किलोमीटर में, ऊंचाई किलोमीटर में। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर जो है इस अक्ष पर तापमान को दिखाया गया है। यहाँ पर है शून्य तापमान, इसके दाहिने तरफ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही धरातल से ऊपर बढ़ते हैं, धरातल के पास तापमान लगभग 17, 15, 14, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है शून्य पर। यह शून्य रेखा है, देखिए यहाँ पर इतनी है। इससे जो ऊंचाई भी जा रहे हैं, अगर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गए तो तापमान आपका जो है यहाँ पर दिख रहा -50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से तापमान घटने लग रहा है, और फिर 20 से ऊपर जा रहे हैं तो तापमान फिर जो है बढ़ने लग रहा है। बढ़ने का मतलब शून्य से ज़्यादा नहीं होगा, -50 से अधिक होगा। -50 से अधिक का मतलब -40, -30, -20, -10, और अंत में जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके रुक गया यहाँ पर। यह ऊंचाई है जमीन से लगभग 50 किलोमीटर की। फिर इस 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर फिर बढ़ते हैं, 60, 80 के आसपास पहुँचते हैं। देखिए तापमान फिर जो है माइनस पहुँच गया। यह जो है तापमान की दर्शाने वाली रेखा, यह दिख रही है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग जो है -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिख रहा है यहाँ पर। अब फिर इसके बाद ऊंचाई बढ़ने पर अगर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाए, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिर यहाँ हो गया। फिर इसके बाद ऊपर तापमान बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा, अर्थात जो आप सोच रहे थे कि जमीन से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ेगा, तो अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 80 या 100 किलोमीटर के आसपास से इसके ऊपर जाने पर तापमान तेजी से तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। वह बातें वहाँ लागू हो रही, लेकिन यहाँ पर जमीन पर तापमान जो है वायुमंडल, जो क्षोभ मंडल के पास का वायुमंडल है, उससे जो है ज़्यादा है, और उसके पीछे कारण आप समझ लीजिए। ऐसे ही अगर इसको जो है आप आंकड़ों में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घट जाता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। धरातल से जब आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। बाकी यहाँ पर है लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, वही बातें इसमें हैं। यहाँ थोड़ा चित्र के द्वारा दर्शा दिया गया है कि किस वायुमंडल की परत में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। दिख रहा है कहाँ पर बादल है, कहाँ पर हवाई जहाज चल रही, कहाँ पर पैराशूट है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। यह भी दिख रहा है कि कहाँ पर उल्कापिंड जलते हुए दिखते हैं। ठीक है, सैटेलाइट किस ऊंचाई पर होता है, ये भी दिख रहा है इसमें। तो ये सब बातें हुई। खैर ये बातें पूरी नहीं हुई, आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। आपने हमारे लिए दिया, हमें लगता है कि आपके लिए भी कुछ हो। तो आपके लिए प्रश्न है, धरातल पर तापमान का मुख्य स्रोत क्या है?
मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हमने। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है खनिज ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। आप विचार करें और उत्तर दें। आप जितना विचार करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना अच्छा आप उत्तर दे सकते हैं।